हेलो बच्चों, आइए हम सब मिलकर आज से हम ग्रामर का टॉपिक देखेंगे, जो कि पहला टॉपिक है चेंज द वॉइस का। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, शायद आपने उसको देखा होगा और उससे फायदा भी उठाया होगा। और आप चेंज द वॉइस का जो टॉपिक कह रहे हैं, तो मैं आज उसको लेकर आया हूं और थोड़ा सा क्विक रिविजन कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम करीब है और बहुत डिटेल ना जाते हुए रफली जैसा हमको एग्जाम में काम आने वाली चीजें हम देख रहे हैं। मैं माजिद सर, वेलकम टू माई चैनल माजिद सर इंग्लिश एंड फिजिक्स ग्रुप। आज हम बच्चों सबसे पहला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस के अंदर आई लाइक मैंगोस, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बताना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। बच्चों एक्टिव वॉइस मतलब ये होता है कि जैसे ये आई लाइक मैंगो सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस के अंदर ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। और हमको पता है बच्चों कि कभी भी सेंटेंस के हम 3 पार्ट बताते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम होता है, और मैंगोस यानी जिस पर काम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो याद रखना कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ बच्चों एक्टिव वॉइस। अब मैं एक्टिव वॉइस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब्जेक्ट डोर का काम कर रहा है और वो शुरू में दिया हुआ है। अब इसी तरह से जब इसको मैं पैसिव करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको मैंगोस बोल के लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हम रूल नहीं देख रहे हैं, खाली आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या है। तो मैंगोस मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद मैं लूंगा बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लूंगा। अभी हम रूल नहीं देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म के बाद फिर हम लेंगे बाय। इसके बाद हम लेंगे बच्चों आई को चेंज करेंगे मी में। उसी तरह से इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। आई लाइक मैंगोस तो सेम है, लेकिन बचे हुआ इन द गार्डन मैंने इसके आगे भी लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और मैंगोस ऑब्जेक्ट है। और बचे हुआ सेंटेंस को भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बहुत सारे इसको एक्स्ट्रा पार्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे इसको इन द गार्डन जैसे देख रहे हैं तो इसको प्रीपोजिशन फ्रेज भी कहते हैं। हम यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट बोल के बताए हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, मैंगोस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता जिस पर वर्क होता उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा इसको हम बोलेंगे बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या करना, तो हमेशा याद रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखना। सेम पैटर्न है, पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया, इसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म किया। लिखने के बाद इसमें और इसमें डिफरेंस देखे तो आपको इन द गार्डन ज्यादा दिख रहा, इन द गार्डन, इसलिए इसको थर्ड फॉर्म के बाद लिख देना। तो थर्ड फॉर्म के बाद हमने लिखा इन द गार्डन, इसके बाद सेम हमने बाय लिखा और आई को चेंज करा मी में। अब आप देख रहे होंगे कि भाई आई को मैंने मी में चेंज किया, यहाँ पर भी आई को मी में चेंज किया। मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में ऐसे वर्ड्स को, जैसा प्रोनाउंस है, आई है तो मी में चेंज करेंगे, वी है तो अज में चेंज करेंगे, ही है तो हिम में। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, आप देखिए क्लियर, एक एक्टिव और एक पैसिव है। इसमें मैंने लिखा आई को मी में चेंज कर रहे हैं, वी को अज में, यू को यू में लिख रहे हैं, ही हिम में, शी हर में, इट में, और राजू का मतलब है कि कोई भी एक प्रोनाउन ले लो, कोई भी नाम रहा तो उसको चेंज नहीं करते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई ये एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। बस इतना याद रखना कि एक्टिव में सब्जेक्ट शुरू में आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब आ जाते हैं बच्चों फर्स्ट पे। अब आ रहे हैं बच्चों चेंज द वॉइस के टॉपिक पे। इसके अंदर देखिए चेंज द वॉइस में सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले स्ट्रक्चर आप देख लो। पहले हम लेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से कर लोगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है चेंज द वॉइस का, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो तमाम चेंज द वॉइस का टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे बच्चों स्ट्रक्चर। पहले क्या लिए बेटे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम क्या लिए बच्चों? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सेंटेंस हम सेंड कर रहे हैं। बोले पहला सेंटेंस, क्योंकि वक्त कम होता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ बच्चों। आपने बार बार इसको अगर नहीं समझा तो वापस इसको रिवाइंड पीछे लेना और फिर से लिखना। तो बेटे शी सिंग्स अ सॉन्ग, पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया। बता इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? शी। वर्ब कौन सा है? सिंग्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटे? ए सॉन्ग। तो पहले अ सॉन्ग हमने लिख दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट पहले लिखना, इन दोनों पे गौर करना। पहले क्या लिखे बेटे हम? ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग। अब इसके बाद हमको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लेंगे? वर्ब को देखकर। वर्ब कौन सा है? सिंग। कौन से टेंस में है? आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट का ही लेना। अगर ये वर्ब पास में होता तो हेल्पिंग वर्ब हम कहीं में लेते बच्चे? पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट में, इसलिए मैंने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लिया। इज ही क्यों लिया? आर क्यों नहीं लिया? इस वजह से कि सॉन्ग एक है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे बेटे? इज ले रहे। इसके बाद मुझे चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब है सिंग, थर्ड फॉर्म लिया मैंने संग। क्लियर है? इसके बाद लेंगे बेटा बाय। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। आपको टेबल बताया था मैंने, शी को चेंज करेंगे हर में।
अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सेकंड सेंटेंस का, थोड़ा सा इसको पार्ट को बड़ा किया। राधा सिंग्स सॉन्ग्स इन द पार्टी। बताओ सब्जेक्ट कौन सा है बेटे, राधा। सिंग्स क्या है, इसमें वर्ब है और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गीत को गाया गया, काम सॉन्ग्स पे हुआ। और बच्चे हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट हम इसको आगे लेंगे। कैसा करेंगे, देखो बेटे, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, राधा, तो ऑब्जेक्ट मैंने सॉन्ग्स ले लिया। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स ले लिया। इसके बाद मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किससे देखकर लिया जाएगा, वर्ब को देखकर। वर्ब प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट का, लेकिन क्योंकि सॉन्ग्स हमने लिखे तो इस सॉन्ग्स के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और सॉन्ग ज्यादा हैं तो यहाँ पे क्या लिया बेटे, आर। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंग का थर्ड फॉर्म संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग। इसके बाद क्या है, बाय। अब यहाँ डायरेक्ट बाय लिख नहीं सकते, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन द पार्टी, तो मैंने यहाँ पे इन द पार्टी लिखा। इसके बाद बाय ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है बेटा, राधा, सेम लिख देंगे, क्योंकि प्रोनाउन प्रॉपर नाउन में हम कभी भी कोई चेंज नहीं करते। अब इस सेंटेंस को सुकून से देखिए, वी आस्क क्वेश्चंस। बताओ बेटा, सब्जेक्ट वी है, आस्क वर्ब है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है। पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस लिख दिए। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, किसे देखकर लेते हैं, वर्ब को देखकर। वर्ब आस्क है, प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्रेजेंट के लिए ज्यादा के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। इसके बाद क्या लेंगे बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड। फिर लेंगे बच्चों बाय, फिर वी को चेंज करेंगे अज में। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, वी आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। अब बताओ बच्चों, इसके अंदर मेन काम किस पर फोकस हो रहा है, क्वेश्चंस पे हो रहा है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले, तो मैंने लिख दिया बच्चों क्वेश्चंस। आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखने के बाद ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए बेटे, हेल्पिंग वर्ब। किसे देखकर लूंगा, वर्ब को देखकर। वर्ब प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो यहाँ पे लेंगे आर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी आस्क का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, आस्क्ड। फिर इसके बाद क्या लेंगे, बाय, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे और एक सेंटेंस दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय के पहले। हमेशा बचे हुआ सेंटेंस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लेना। तो बच्चों क्वेश्चंस वर्ब का, आस्क वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बचे हुआ इन द क्लास इसके आगे लिख देते हैं। इसके बाद हम लेंगे बाय, फिर सब्जेक्ट लेंगे बेटे वी को चेंज करेंगे आज में। ये पूरा पैटर्न अगर आप देखें तो ये पूरा पैटर्न आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस गौर करो, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। पहले हम क्या लेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लेंगे बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट। सेम पैटर्न है, किसका पैटर्न है बच्चों, ये पैटर्न पूरा कई का है, सिंपल प्रेजेंट टाइप का ही है, खाली वर्ब को चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मोहन अटेंडेड अ पार्टी। बताओ इसको पास्ट में क्यों कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि अटेंडेड पास्ट टेंस में है। अब इसको जब पैसिव करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस तरह से, ऑब्जेक्ट अ पार्टी। कितने पार्टी, वन पार्टी। अब मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, किसे देखकर लूंगा, वर्ब को देखकर। वर्ब पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट का, क्योंकि पार्टी एक है इसलिए वॉज लिया गया, ज्यादा होते तो फेयर लेते। चलिए वॉज ले लिया मैंने। अब इसके बाद बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म, अटेंडेड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड ही होता है। इसके बाद फिर बाय लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट मोहन है तो प्रोनाउन में कोई तब्दीली चेंजेस नहीं आते, इसलिए मोहन वैसे लिख दिया। अब ये सेंटेंस को गौर से देखो, ही एग्जामाइंड इट केयरफुली। इस सेंटेंस पे देखो, इसमें कौन से टेंस को देखकर, इसको मैं क्या देखकर बोल रहा हूँ कि पास्ट में, तो आप बोलेंगे एग्जामाइंड को देखकर। तो चलिए इसको भी हम चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में है तो ये एक्टिव वॉइस वर्ब चेंज कर रहे हैं बच्चे पैसिव वॉइस में। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट बताओ इसमें काम कौन सा हुआ, केयरफुली पे हुआ कि इट पे। उसने एग्जामाइंड किया केयरफुली, लेकिन किसको किया, इट को। तो इट हमारा मेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इट को क्या किया, पहले लिख दिया। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब किसे देखकर लेंगे बच्चों, वर्ब को देखकर। वर्ब पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट के लिए क्या लेंगे बेटा, वॉस। वॉस लेने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, एग्जामाइंड का थर्ड फॉर्म एग्जामाइंड। बचे हुआ सेंटेंस क्या लेंगे, केयरफुली। बचे हुआ थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। इसके बाद क्या लेंगे बेटे, बाय, और सब्जेक्ट ही को चेंज करेंगे हिम में। अब आते हैं बच्चों, ये होगा सिंपल पास्ट टेंस का खेल। आप बार बार इसको गौर करके, बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ चले जाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शेल ऐसे दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और हमको पता है बच्चों के आई और बी के साथ क्या लगता है,
शेल, और बाकी सबके साथ विल लगता है। स्ट्रक्चर पे गौर करो, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखो, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, खाली यहाँ पे चेंजेस आते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि ये फ्यूचर का काम कर रहा है तो मैंने क्या लिखा बी। बाकी का सेम स्ट्रक्चर है, देखो आप बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और क्या है बच्चों सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। बताओ ये कौन से सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये आपको कौन से टेंस का जुमला दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सिंपल फ्यूचर। बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे ऑब्जेक्ट, बोलो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है द लेटर्स, इसलिए द लेटर्स लिखे। अब क्या चाहिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल लिखे, क्योंकि ये फ्यूचर का काम कर रहा है तो यहाँ पर विल के साथ क्या लगाते बी। अब क्या लेंगे बेटे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा है इसमें डिलीवर है तो क्या लेंगे थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। इसके बाद क्या लेंगे बेटा बाय, इसके बाद द पोस्टमैन, ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स के आगे मैंने क्या लिखा बेटे टुमारो। चलिए ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। अब आप बताएंगे कि मुझे इसका आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे द लेटर्स, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या लिखूं बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा विल तो विल लिख दिए। इसके बाद बेटे क्या लेंगे बी, तो क्योंकि हमें फ्यूचर का टेंस है इसलिए हमने क्या लिया बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। अब थर्ड फॉर्म तो हमने ले लिया, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट भी तो दिख रहा है जो कि थर्ड फॉर्म के बाद दिखा जाता है, मैंने आपको कहा था अभी। तो ये टुमारो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा तो थर्ड फॉर्म के बाद लिख दिया, जो भी रहेगा यहाँ लिख देना। इसके बाद हमने लिखा बेटे बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है द पोस्टमैन, द पोस्टमैन लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके आगे का मॉडल ऑक्सिलरी का एक सेंटेंस देखते हैं बच्चों। मॉडल ऑक्सिलरी इसके जैसी एक फॉर्मेट आता है जो कि बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में आपको पता है बच्चों कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हम जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बल्कि वो ऑक्सिलरी होता है, जिसको हम बताते बेटे प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड इस तरह से, और मॉडल ऑक्सिलरी में ऐसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं जो आने वाले काम को बताते हैं, जैसे विल शैल कैन कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। अब जब वो भी होने वाले काम को बताते तो विल शैल जो काम कर रहा है वही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, इसके बाद लेंगे बच्चों हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लेंगे बी, वही सेम फीचर का है, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद हम क्या लेंगे बच्चों सब्जेक्ट। अगर मैं इसका सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं ही वुड मेक अ काइट, ही वुड मेक अ काइट। अब ऐसे लिखता हूं तो बच्चों इसके अंदर सब्जेक्ट है, वुड मेक वर्ब है, और अ काइट क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट। बताओ इसके अंदर वुड को देखकर ये कौन सा ऑक्सिलरी बोल रहा है, ये मॉडल ऑक्सिलरी। सेम फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अ काइट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है बच्चों वुड, इसके बाद क्या लो सेम बटन बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा मेड, इसके बाद क्या लेंगे बाय, इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही है तो चेंज करेंगे बेटे हिम में। समझ में आ रहा बच्चों, इस तरह का ये सेंटेंस करते हैं। तो ये सेंटेंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ये हमेशा आपको काम आएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा। इसके सेंटेंस के आंसर्स चलिए इसके एक बार देख लो बच्चों। राजू कैन लिफ्ट द बैग, बताओ इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर कैन है। चलिए इसको फिर से लिखते हैं आंसर। तो सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास द बैग है तो द बैग लिख दिया। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन लिख दिए। अब चाहिए बच्चों बी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम उसके आगे भी क्या लगाते हैं बेटा बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, इसके बाद लेंगे बाय, सब्जेक्ट क्या है बेटे राजू, राजू का राजू। तो इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरी के भी सेंटेंस देखे, हमने 3 फॉर्मेट देखे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है और आपको आगे इस तरह की वीडियो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे एक बार ज़रूर यहाँ पर बता दीजिए कि भाई आप लोगों को और आगे भी दूसरे भी वीडियो चाहिए, इसके आगे का कंटिन्यू पार्ट चाहिए तो सेकंड पार्ट भी मैं आपको डाल दूंगा। और दूसरे भी ग्रामर के जो भी टॉपिक है आपको जो पढ़ना आप चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बोलिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करके वीडियो आपको भेजूंगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टडी अच्छे से करो। उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखोगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स लोगे। अल्लाह हाफिज़।